हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, मीट माय पांडा, से हाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, मैंने बस अभी कुछ दिन पहले ही कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 देखी। मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस फील कर रहे हो। एंड कुछ चीज़ें थोड़ी सी सैड थी, बट दैट वाज द रियलिटी। उन्होंने जो भी दिखाया वो एक्चुअली में बच्चों के साथ होता है। मैं बस कुछ रिव्यूज़ देना चाहती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो मुझे लगा वो देखने के बाद मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे, ये मेडिकल स्टूडेंट होके इसको इतना टाइम कैसे मिल गया। भाई देख ली, इतना भी नहीं है कि 24 घंटे में थोड़ी देर भी खुद के लिए नहीं मिलता। मोस्ट ब्यूटीफुल डायलॉग एंड जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ थी जो मुझे लगी, वो जीतू भैया का सबसे पहला डायलॉग। द बेस्ट डायलॉग इज़ दैट, अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। ये डायलॉग देख के मुझे जो लगा, एक्चुअली में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग हमेशा से हर एक चीज़ के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम कितने ड्रीम्स देखते हैं, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते। हम एक दिन में इतने ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, बट जब वो चीज़ अचीव करने की बारी आती है तो वो जो एफ़र्ट चाहिए, वो जो हार्ड वर्क चाहिए, वो करते ही नहीं है। अगर वो करते होते ना तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो हो जाता। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला पार्ट लगा वो तब था जब मीना ने वैभव से पूछा कि अगर सवाल गलत टाइम पे पूछा जाए तो क्या सवाल गलत हो जाता है। दूसरा साल चल रहा है आईटी प्रिपरेशन का और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईटी क्यों करना है। वाह वाह, क्या बात है। सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? उस टाइम मैं थोड़ी देर कंफ्यूज थी। मैंने वेब सीरीज़ वहीं पे स्टॉप किया। देन आफ्टर सम टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर सवाल सही टाइम पे ना पूछा जाए तो वही सेम सवाल गलत भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन, अगर आप 12th में हो एंड एट दैट टाइम आप अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से कुछ डिस्कस करते हो अपने करियर को लेके या उनसे एडवाइस लेते हो, तो वो लोग उस टाइम आपको मतलब जो भी होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हाँ ये सही है, वो सही है, ठीक है। मान लीजिए आपने पूछा कि हाँ क्या आपको नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जो आपके आसपास के लोग होंगे जिन्हें आप पे भरोसा होगा, ऑब्वियसली वो आपको मोटिवेट करेंगे कि यस, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आप 2-3 साल तैयारी करने के बाद सेम सवाल अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वही सेम सवाल का आपको उल्टा जवाब मिलने वाला है। दे विल डेफिनेटली टेल यू डोंट डू इट। तो अगर सवाल सही वक्त पे पूछा जाए तो हाँ वो सही है, लेकिन गलत वक्त पे पूछा जाए तो वही सेम सवाल गलत है। एंड द इमोशनल पार्ट, मतलब जब वैभव की माँ कोटा आई थी। सरप्राइज। चलो चलो, सरप्राइज तो कहीं से नहीं है। जो पता था पाओगे। अच्छा। यू नो, वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जब वो सीन स्टार्ट हुआ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू से हर कि मम्मा मेरी तबीयत ख़राब है, आप आ जाओ। एंड उसकी मम्मा बोल रही थी तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसे भी देखना रहता है। मुझे कुछ सेकंड के लिए लगा मे बी उसकी मॉम नहीं आएंगी। इट वाज रियली हार्ट टचिंग वो देख के ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मम्मी कहाँ हो। मुझे भी याद आती है अपनी माँ की यार। मतलब तुम लोग तो चलो इंडिया में हो, उनके हाथों का अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, मुझे अप्रॉक्स 2.5 years हो गए, मतलब मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। मैं कैसे रह रही हूँ यहाँ पे। क्यों पांडा, तुमने देखा है क्या? इसने भी नहीं देखा यार। हम दोनों की किस्मत ख़राब है।
सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट जो मुझे लगा, बट उससे पहले मैं आपको एक पहले के सीन दिखाना चाहती हूँ। आप ये देखिए पहले। हो गया सॉल्व? नहीं भैया, तो पेन क्यों उठाया? सॉल्व करने के लिए। एक आईटी ना पेन सॉल्व करने के लिए नहीं उठाता, सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाता है। ये देखा आपने, ये कैसे हमारे महान रिपीटर भैया बेचारे मीना की बैंड बजा रहे थे। एक तो वो बेचारा बच्चा पहले से डरा हुआ है, उसमें हमारे रिपीटर भैया जी ने और प्यार से उसे डरा दिया, ये नहीं होता वो नहीं होता। और वो वैभव बेचारा उन्हें समझाने के लिए बुक लेने के लिए आया था भैया के पास। भैया ने इन रिटर्न क्या कर दिया, चल बेटा सवाल लगा। और बेचारा कॉपी पेन क्या मांग लिया, तुझे पता है आईआईटी वाले सवाल देखते ही सॉल्व कर देते हैं। ओ गॉड, कोई आपके पास मोटिवेशन के लिए आया है एंड आपने क्या किया, उस बेचारे की और लगा दी। प्लीज़, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो ना, तो उसको डीमोटिवेट मत करो। एंड द फनी थिंग इज़ दैट इसके बाद भी वो पहले तो बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ, मेरे से नहीं निकल रहा। आफ्टर दैट उसी बंदे का सिलेक्शन होता है एंड वो बंदा कूद कूद के नाच रहा होता है। आई वॉज लाइक, जब मैंने वो लास्ट सीन देखा ना कि भाई ये बंदे का सिलेक्शन हो गया, चलो आई एम हैप्पी कि ये दिखाया उस बंदे का सिलेक्शन हो गया, बट इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखने के बाद उस बंदे का सिलेक्शन हो गया एंड आफ्टर दैट ही वॉज लाइक मैं सपना तो नहीं देख रहा। आई मीन सीरियसली, उसके बाद भी उस बेचारे को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। मेरा कैसे होगा? मेरा कैसे होगा? इसमें देखो, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। ये ले। इस चीज़ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी गाइस, डजेंट मैटर रिपीटर हो फ्रेशर हो, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट हो गए ना तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये जो चीज़ इन्होंने दिखाई वेब सीरीज़ में, अच्छी बात है इन्होंने दिखाया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, स्ट्रेस्ड हो जाओ और आप सोचो घर वापस जा रहा हूँ मेरा नहीं होने वाला और फिर सडन आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं होता ऐसा। तो जागो, आंखें खोलो, खुद पे यकीन रखो और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आपको अपने आप पे भरोसा है। तो पांडा, तुम्हें सबसे ज़्यादा सैड पार्ट क्या लगा? वर्तिका वाला ना, उसे भी यही लगा, मुझे भी यही लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि एट द एंड ये लोग ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। एंड लिटरली मेरी आंखें भर आई थी वो चीज़ देख के। सच्चाई कड़वी होती है, बट ऐसा इंडिया में बहुत बच्चे करते हैं। वो जो पीयर प्रेशर होता है ना, उसे नहीं हैंडल कर पाते हैं। सो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को ये सोच के मत लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जैसे वेब सीरीज़ में दिखाया वही चीज़ तुम करने चले जाओ। डोंट डू दिस। ये आपको एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डू नॉट इवन थिंक अबाउट दिस। मत सोचो। जब भी आपको डर लगे या बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर फील हो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स या जो भी आपके क्लोज हो, जो आपको बेटर समझता हो। अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर करो, एडवाइस लो, उस चीज़ को करने की कोशिश करो। एंड अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है, जस्ट सीधे बोल दो आई कांट, बट डोंट डू सच काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग। मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। जो माँ बाप आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं, मतलब आपकी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं अपने बारे में ना सोचते हुए, आप सिर्फ वो लास्ट मोमेंट के प्रेशर की वजह से आप वो पूरी चीज़ भूल जाते हो कि आपके लिए आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियंस ने क्या क्या किया है, और फिर आप ऐसी चीज़ें करते हो। क्यों? वो चीज़ मुझे एक्चुअली में सैड भी बहुत लगी, एट द सेम टाइम मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था ये सोच के कि लोग ये सब क्यों करते हैं। सी इट्स सिंपल, अगर आपसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो रहा है तो आप करो, नहीं हो रहा है लीव इट। सीधे अपने पेरेंट्स से बात करो आई कांट। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी, कुछ ना कुछ बुराई होती है। हर एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं होता है।
तो प्लीज़ ये अपने दिमाग से बाहर निकालो कि आपकी लाइफ में अगर डॉक्टर जैसा है, कुछ इंजीनियर जैसा है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम्हें जीने का हक नहीं है. दिस इज़ ऑल बुलशिट. सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलो. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर पीपल. बिलीव इन योर सेल्फ. यू नो, हमारी लाइफ भी एक मैथ्स इक्वेशन जैसी है. व्हाट इज सक्सेस? इट्स सिंपली कंसिस्टेंसी प्लस फोकस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस. एंड अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रहा है, इट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग. नो, यू आर. कुछ लोग 1 बार, 2 बार, 3, हो सकता है कुछ लोग 10 बार फेल हो, देन वो चीज़ को अचीव कर पाए. इट डजेंट मीन कि आपका दिमाग कम है या फिर आप उस चीज़ के लायक नहीं हो. ऑफकोर्स यू आर, दैट्स वाई यू आर डूइंग इट. सो अगर आप इस चीज़ को समझते हो ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. अगर कोई रोकता है ना, तो वो आप खुद हो. आपकी खुद की सोच है, क्योंकि आप खुद को ये कंसिडर करते हो दैट यू आर वीक, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ, यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग. सो आपका सिलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा हैवी सिलेबस या बहुत ज़्यादा टफ पेपर या आपके कलीग्स नहीं रोकते हैं, आपकी खुद की सोच रोकती है. सो चेंज योर मेंटालिटी, ग्रो अप, मैच्योर बनो और खुद की प्रॉब्लम्स एनालाइज करो कि बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है. कोशिश तो करो. अगर आप कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने 2-4 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा, फिर ये मान के बैठ के ना मेरे बस का नहीं है. नो, तब तक हार्ड वर्क करो जब तक उस चीज़ को अचीव ना कर लो. उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है. फेलर्स का मतलब क्या है कि वो कभी कुछ कर नहीं सकते हैं? ये मत सोचो. फेलियर का ये मतलब नहीं होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है. इट सिंपली मीन्स कि आपने कोशिश की, वो चीज़ आपसे नहीं हुई एंड आप फिर से कोशिश कर रहे हो. 10 बार भी फेल होना तो भी कोशिश करना मत छोड़ना. इफ़ यू रियली वांट टू अचीव इट, उसी को सक्सेस मिलती है. सक्सेस कोई ऐसा नहीं है कि जेनेटिक रीज़न रहते हैं कि जिसके माँ बाप सक्सेसफुल है उसी के बच्चे होते हैं. इस गलतफहमी में जीना छोड़ दो. जो मेहनत करता है उनको मिलता है. तो क्यों पांडा भाई, आपको कैसी लगी कोटा फैक्ट्री सीज़न 2? अच्छी लगी. सो हम दोनों को ही ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी. हमने साथ में देखा, बहुत इन्जॉय किया, हंसे, रोए, थोड़ा सा गुस्सा भी किया और इंस्पायर भी हुए. सो हर एक छोटे छोटे रिएक्शन जो भी जैसे भी हमें फ़ील हुए, हम दोनों ने आपको बता दिया. सो गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा. एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो. आप लोग ऐसे ही फ़नी सी, अच्छी सी मेरे और पांडा की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर.